बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमने बात करना है सब रिंग्स, आइडियल्स और मैक्सिमल आइडियल्स। ये इनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको कंसेप्ट दूंगा और एक ही लेक्चर के अंदर मैं ये सारे कवर कर दूंगा, ताकि ज़्यादातर लेक्चर हमारे जो है ना वो इसके ऊपर ना लगें। तो मेरी कोशिश है कि ये टॉपिक सारे एक ही लेक्चर के अंदर आ जाएँ। सब रिंग, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब रिंग। तो सब रिंग क्या होता है? जैसे सब सेट होता है, एक सेट का सब सेट, तो सिमिलरली एक रिंग का सब रिंग। तो लेट कर लेते हैं कि मेरे पास एक रिंग है आर मेरा एक रिंग है और एस मेरा इसका कोई सबसेट है। ठीक हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, एग्जांपल मैंने लिख ली Z4 में एलिमेंट कौन से होते हैं? 0, 1, 2 एंड 3। तो ये रिंग तो मेरा है। अब मैंने एक एस ले लिया है, 0 और 2। अब ये वाला इसका सबसेट है। ठीक, ये बताते खुद भी रिंग है। अगर आप एस के ऊपर चेक करें कि ये रिंग बनता है या नहीं, तो ये रिंग बनता है। देखें, इसका सबसेट भी है और ये रिंग भी है। इस बड़े रिंग का ये सब रिंग कहलाएगा जब ये इसका सबसेट भी हो और ये बताते खुद रिंग भी हो, तो हम कह देंगे कि ये इसका सब रिंग है। तो बात क्लियर हो गई? तो हम कह देते हैं जी S इज अ सब रिंग ऑफ Z4। इस मिसाल में Z4 है हमारा रिंग, तो ये S जो है ये मैंने लिए, तो ये इसका सब रिंग आ जाएगा। ठीक हो गया? सिमिलरली हर रिंग के दो सब रिंग लाजमी होते हैं। एक ये वाला 0 रिंग, ये रिंग है, और दूसरे वाला बताते खुद R। ये दो सब रिंग, इनको हम कहते हैं ट्रिवियल सब रिंग। ये दो तो लाजमी होंगे। इनके अलावा जो होंगे उनको बोलते हैं प्रॉपर सब रिंग। जैसे प्रॉपर सबसेट, तो इस तरह से बाकी जो बचेंगे उनको प्रॉपर सब रिंग कहते हैं। हमने चेक करना है कि कोई सबसेट किसी रिंग का सब रिंग बन रहा है या नहीं बन रहा, तो उसके लिए हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। हमने ये देखना है कि S जो है, S इज़ अ सब रिंग ऑफ अ रिंग R। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कोई से भी दो एलिमेंट ले लेने, A और B बिलोंग टू S। A B दो एलिमेंट ले लेंगे, तो ये वाली दो प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फिर वो सब रिंग बन जाएगा। क्या क्या? A माइनस भी S से होना चाहिए और A B ये भी S से होना चाहिए। एक तो दो एलिमेंट्स को जब आप तफरीक करेंगे वो चीज़ भी S के अंदर आनी चाहिए। ठीक, एक जब आप उनको मल्टीप्लाई करें वो चीज़ भी S में आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस मिसाल में आप देखें, जो मैंने S लिया, अब इसके अंदर मैंने एलिमेंट ही दो लिए, 0 और 2। तो मैंने क्या कहा कि जब आप इनको तफरीक करें तो हर हवाले से वो S के अंदर होना चाहिए। चेक करें, तफरीक करेंगे, 2 में से 0 को तफरीक किया तो 2 आ गया, वो इसमें मौजूद है। 2 में से 2 को निकाल दें तो 0 आ गया, 0 इसमें मौजूद है। 0 में से 0 को निकाल दें, इसमें मौजूद है। ठीक, अब ये पहली तफरीक वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब ये मल्टीप्लाई वाली भी करेंगे। देखें, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ गया, इसमें मौजूद है। 2 को 2 से करें 4 आता है। 4 लिखेंगे नहीं, बिकॉज हमारा जो रिंग है वो मडोलो 4 है। 4 से कम वाले लिखने हैं डिवाइड करके। तो जब 4 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो बाकी 0 आएगा, वो भी इसमें है। तो इसका मतलब ये बना कि ये जो ऊपर मिसाल में मैंने लिया है ना जी सब रिंग, वो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। सही, तो किसी भी सब रिंग के लिए हमने चेक करना है कि ये सब रिंग बन रहा है या नहीं। ये वाली दो चीज़ें हमने सेटिस्फाई करवा देनी है। दो एलिमेंट लेने हैं, उनको तफरीक करना है, तो देख लेना है कि वो एलिमेंट जो आ रहा है वो सेट में है। नंबर 2, मल्टीप्लाई कर लेना है और वो भी उसके अंदर होना चाहिए। तो फिर हम कह देंगे कि ये जो गिवन सब सेट हमने लिया है, सब सेट, ये सब रिंग भी बन रहा है। अब इसकी एक और मिसाल चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है Z।
अब जेड में एलिमेंट होते हैं ये वाले एंड सो ऑन। ठीक, सिमिलरली मैं अगर 2z ले लेता हूँ, 2z का मतलब कि इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा जी +-4 +-6 अप टू सो ऑन, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 3z ले लेता हूँ, इसका मतलब z को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 +-3 + कितने आ जाएंगे जी 6 +-9 +-12 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब ये z बड़ा सेट है, बड़ा रिंग है, मैं सेट कह रहा हूँ तो सेट भी तो है ही, ये बड़ा है। कैसे बड़ा है, इसमें 0 1 भी है, 2 भी, 3 भी एंड सो ऑन। 2z इससे छोटा है बिकॉज इसमें देखें 1 नहीं है, 2 है, 4 है, 3 मिस है, तो ये इससे छोटा है, मतलब ये इसका सब सेट है। अगर हमने चेक करना है कि ये इसका सब रिंग है या नहीं है, तो बिल्कुल ये सब रिंग वाली प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ऊपर जो मैंने 2 बताई है ना ये वाली, उनको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि 2z z का सब रिंग है। 2z इज सब रिंग ऑफ z। सिमिलरली ये 3z इसके अंदर मौजूद है, 3z 2z से छोटा है। इसी तरह अगर हम नीचे मैं चलता जाऊं तो ये nz तक मैं काम अगर ले जाऊं तो उसमें भी कुछ एलिमेंट आएंगे, तो मैं कह दूंगा कि जो nz है ना जी, वो भी सब रिंग है z का, सब रिंग ऑफ z। ठीक हो गया। तो ये तो था इसका कंसेप्ट सब रिंग का। अब चलते हैं आइडियल के ऊपर। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडियल। देखें जी, आइडियल बिल्कुल आसान कंसेप्ट है समझने के लिए। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मैं ये एग्जांपल मैंने लिख ली है Z4 1 0 1 2 एंड 3, ये इसमें एलिमेंट है। ठीक हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताओ जी Z4 जो कि रिंग है, इसके आइडियल कौन से होंगे। अच्छा, आइडियल सब रिंग भी होता है। ठीक, आइडियल कैसे निकालेंगे, देखें जी 4 एलिमेंट है इसमें, आपने 4 के फैक्टर बनाने हैं। क्या फैक्टर बनेंगे 1 2 4। 4 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 4 को छोड़ देना है, पीछे बचा 1 और 2। इसके 2 आइडियल बनेंगे, एक के अंदर एक ही एलिमेंट होगा, दूसरे में 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है। I1 में क्या होगा 0। पहले हम पढ़ चुके हैं कि 0 जो है वो तो ट्रिवियल रिंग होता है, तो आइडियल भी हो गया। और दूसरे वाला जिसको मैं I2 कहूँगा, उसके अंदर 2 एलिमेंट, ये पिछली मिसाल में हम पढ़ चुके हैं 0 और 2, तो एक आइडियल ये हो गया, एक आइडियल ये हो गया। ठीक है जी। Z4 के कितने आइडियल बने 2। आइडियल सब रिंग होता है, बताते खुद ये सब रिंग होता है, यानी आइडियल एक किस्म का सब सेट ही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें ये वाला I1 इज कंटेन्ड इन I2। ठीक हो गया, समझ आई। तो इस तरह से हमने आइडियल्स को निकालना है। और अगला कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ। चलें, मैं मिसाल जो मैंने पीछे लिखी थी Z वाली, पीछे जो मैंने मिसाल लिखी थी उसी को मैं फॉलो कर लेता हूँ। देखें, मैंने लिया था z इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ये लिया था मैंने। ठीक है जी। सिमिलरली 2z मैंने लिया था 0 +-2 +-4 अप टू सो ऑन। ठीक, और इसी तरह से 3z 0 +-3 +-6 अप टू सो ऑन, ये आया था। और ये बात नीचे चलती 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 कहाँ तक गई थी, nz तक। ठीक, तो ये सारे उसके रिंग थे। सही है जी। अब ये सारे आइडियल भी हैं। सही होगा। मैंने अगर चेक करना है मैक्सिमल आइडियल,
मैक्सिमल आइडियल मैंने देखना है कि मैक्सिमल आइडियल कौन सा है। तो ये सारे आइडियल हैं, इन आइडियल्स में से सबसे बड़ा कौन सा है, 2z। ठीक, मतलब आइडियल्स में सबसे बड़ा आइडियल जो होगा उसको कहते हैं मैक्सिमल आइडियल। तो इस मिसाल के अंदर मैंने जो z की मिसाल ली है, तो ये सारे इसके आइडियल हैं, 2z 3z nz तक ये सारे इसके आइडियल हैं, सब रिंग है, सारे आइडियल हैं इसके। इन सब में बड़ा कौन सा है, 2z। तो 2z इसका मैक्सिमल आइडियल है, 2z इज मैक्सिमल आइडियल। इस ऊपर वाली एग्जांपल में ये दो आइडियल हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला। I2 इज मैक्सिमल आइडियल, I2 इज मैक्सिमल आइडियल। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आइडियल आपने निकालना कैसे है। आइडियल की डेफिनेशन अब इसके मुताबिक क्या बनेगी, आइडियल की डेफिनेशन अब मैं बाद में कर रहा हूँ, पहले मैंने मिसाल दी, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताना। आइडियल क्या होता है, आइडियल जैसे मैंने ऊपर लिखे हैं कि कोई रिंग है, उसका एक सबसेट है, वो आइडियल बनेगा कब, नंबर 1 अगर वो ये मंदरजा झैल दो बातों पे पूरा उतरे। एक तो उसको सब ग्रुप होना चाहिए प्लस के लिहाज से, अगर कोई सेट हमारा प्लस के लिहाज से सब ग्रुप बन रहा है अपने बड़े सेट का, सब ग्रुप होना चाहिए उसको, यानी कि बजाते खुद जमा के लिहाज से वो ग्रुप हो। और नंबर दो आप आइडियल से एक एलिमेंट लेंगे, ठीक हो गया, एक एलिमेंट लेंगे रिंग से, एक एलिमेंट आइडियल से लेंगे। आइडियल क्या है, सबसेट है, ये बड़े वाला सेट है। एक आपने एलिमेंट लिया आइडियल से, एक आपने लिया रिंग से एलिमेंट, ठीक हो गया जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए आर आएगा। तो ये किससे आना चाहिए, एस से, ठीक। यानी अगर आप आइडियल के एलिमेंट और रिंग के एलिमेंट उनको मल्टीप्लाई करें तो वो एस में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कह देंगे कि ये आइडियल है। फॉर एग्जांपल ऊपर वाली मिसाल में मैंने I2 ये लिया था, मैंने जो सेट लिया था ना जी रिंग, ये मैंने रिंग लिया था, ठीक हो गया। और आइडियल मैंने ये लिया था I2, एक I1 था एक I2, मैं I2 की मिसाल आपको दे रहा हूँ। क्या ये आइडियल है, हमने ये चेक करना है कि ये आइडियल बनता भी है कि नहीं। तो पहले नंबर पे हम देखेंगे कि क्या ये सब ग्रुप बन रहा है, ठीक। अब सब ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, 4 प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी आपको। क्लोजर लॉ होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, और इनवर्स होना चाहिए, और आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ें अगर होंगी तो हम कह देंगे कि ये एक सब ग्रुप है या ग्रुप है। क्लोजर लॉ इसमें पाया जाता है, आप कोई से भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, जमा के लिहाज से आप इनको जमा करें जी, 2 को 0 में जमा किया 2 आ गया, 0 को 0 में करें 0 आ गया, 2 को 2 में ऐड करें 4 आ गया, 4 का मतलब 0। तो क्लोजर लॉ इसमें होल्ड कर रहा है। अगर क्लोजर कर रहा है तो इसमें एसोसिएटिव भी करेगा। अच्छा, अब इन्वर्स पे आ जाएं। हाँ जी, 0 का इन्वर्स 0 ही है, 2 का इन्वर्स 2 है, ठीक हो गया। 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है ऐसे। तो इसका मतलब ये और ये आपस में इन्वर्स हैं, ठीक हो गया। तो और आइडेंटिटी भी पाई जा रही है इसमें, ये देखिए आइडेंटिटी जमा के लिहाज से मौजूद है। तो ये सब ग्रुप तो बना, ठीक। अब दूसरी कंडीशन कौन सी है कि एक एलिमेंट आप आई से लेंगे आइडियल से, और दूसरा आर से लेंगे, और उनको मल्टीप्लाई करें तो वो एस से आए। चलें जी, मैं ये वाला एलिमेंट ले लेता हूँ आइडियल से, मैंने 2 लिया, ठीक हो गया। मैं 3 ले लेता हूँ अपने रिंग से, इनको मल्टीप्लाई किया 6 मॉड 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब 2 किस में बिलोंग कर रहा है, एस में, सही। इस तरह से अगर आप सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे तो ये आइडियल की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं कह दूंगा कि ये मेरा आइडियल बन रहा है, ठीक हो गया। लेक्चर लंबा हो गया, बहरहाल ये मेन चीज़ें थी, ये कंसेप्ट था
ही आपको आने चाहिए। अच्छा, इस तरह से एक और कंसेप्ट होता है, एक और डेफिनेशन है, बूलियन रिंग। बूलियन रिंग ये क्या होता है? ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल ली है Z2। Z2 में एलिमेंट कौन से होते हैं? 0 और 1। 2 से छोटे छोटे 0 और 1 आ जाएंगे, तो ये रिंग बन रहा है जी। अगर आप इसकी हर एलिमेंट का स्केयर करें, जैसे 0 का स्केयर करेंगे 0 आएगा, 1 का स्केयर करेंगे 1 आता है, ठीक। अगर किसी रिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनका स्केयर करें और वही एलिमेंट आ जाए, जैसे 1 का स्केयर किया 1 आ गया, 0 का किया तो 0 आ गया, तो ऐसे रिंग को बूलियन रिंग कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि Z2 इज अ बूलियन रिंग। ठीक हो गया? तो ये था कंसेप्ट, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने लाजमी मेरे से पूछनी है, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।